मतलब कुछ पिंजड़े के अंदर तोता हरी मिर्च खा रहा है, उसी में मगन है। ये अज्ञान दशा है। हरी मिर्च क्या, सोने की कटोरी में काजू की खीर भी खिलाई जाए तब भी तोता विचार करे, कब इस पिंजड़े से निकलूं बाहर, आम की डाल पर बैठ करके कब अम्मियां खाऊं। पिंजड़े की काजू की खीर तोते को आनंद नहीं देती, खुली में आम की डाल पर खट्टी अम्मियां तोते को ज्यादा आनंद देती है। आप सभी यहां विराजी हो, आनंद आ रहा है। यही विषय भवन यही हो, लेकिन देश के पुलिसकर्मी आपको अंदर बिठा जाए और बाहर खड़े हो जाएं, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। राजू, कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। अभी आप श्रोता हो, फिर आप बंदी हो जाएंगे। अभी श्रोता हैं, फिर क्या बंदी हो जाएंगे। जैसे बंदी शब्द आया, कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। बंद में कष्ट है, बंद में कष्ट है, निर्बंध में आनंद है। अब सबको समझना प्रारंभ हो चुका है। पंडित जी, मैं नहीं चाहता हूं किसी की आंखों से बंधूं। संबर की विशेष व्याख्या प्रारंभ हो रही है। पंडित जी, नहीं चाहता हूं कोई आंखों से बंधे, नहीं चाहता हूं कोई बातों से बंधे, नहीं चाहता हूं मित्र रिश्तों से बंधे, नहीं चाहता हूं वासना से बंधे। कर्म से बंधने वालों को मालूम ही नहीं है, आंखों से बंधता है, बातों से बनता है, वासना से बनता है, तब कहीं राग और रिश्तों से बनता है, अंत में कर्मों से बनता है। आंखों से बंध गया। एक नारी मार्ग में जा रही थी। राजू, किसी ने युवा ने देखा, चेहरे को देख करके प्रभावित हो गया। आंखों आंखों ने बातें कर ली। मित्र, 2 कुल का नाश हो गया। दो कुल का नाश हो गया। जिस युवा ने देखा उसकी भी शादी हो चुकी थी, जिसे देखा उस युवती की भी शादी हो चुकी थी, पर आंखों ने आंखों को ऐसा देखा, दोनों बंध गए। उधर जिस युवा की शादी हो चुकी थी उसकी पत्नी पर दुख का पर्वत टूट पड़ा, और जिस पुरुष की शादी हो चुकी, जिसकी पत्नी थी, उस पुरुष पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 वंश बिगड़ गए। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अर्जित सागर 2 वंश बिगड़ गए। एक नारी को देखा, उसको देखते ही तुम्हारे भाव बिगड़ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। चाहना प्रारंभ होते ही अब जगत में किसी को मालूम चला तो जिस पुरुष ने देखा उसके वंश पर कलंक, जिस नारी ने देखा उसके वंश पर कलंक,
मित्र इतना ही नहीं हुआ है, जीवन की अब विशुद्धि तो उसके घर में कभी आ नहीं पाएगी। भय, क्योंकि सामाजिक शादी नहीं हुई है, आंखों की शादी हुई है। भय, राज्य भय, समाज भय, धर्म भय, फिर भी पाप से भय नहीं है, इसलिए छोड़ नहीं रहा है। धर्म भय से छुप के मायाचारी करेगा, राज भय से छुप के पाप करेगा, समाज भय से छुप के पाप करेगा। यदि पाप भय हो जाए तो सारे पाप छूट जाए, फिर कोई भय नहीं बचे। पाप भय नहीं है तो पाप भय नहीं है, बाकी के भय हैं, उससे तुम निर्दोष नहीं हो, निर्दोष नहीं हो। इस सभा में स्तब्धता कैसे? निस भाई, एकदम शांति क्यों छा गई? जितना समाज के भय से डरते हो, राज भय से डरते हो, लोक भय से डरते हो, पाप भय से डरने लग जाओ, पाप बंद से भयभीत होने लग जाओ, तो सारे भय से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको बंद से भय नहीं है, वो संबर स्थान पे क्या पहुंच पाएगा? बातों बातों में समत्त सागर व्यक्ति झूठ बोल जाता है, बातों बातों में पंडित साहब लोग झूठ बोल जाते हैं, पर ये पता नहीं चला जिसलिए हम झूठ बोलो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा सत्याव्रत सत्य महाव्रत कितना महत्वपूर्ण है। हमने एक क्षण मात्र की बातों में आकर के अपने महाव्रत का नाश कर डाला, अनुव्रत का नाश कर डाला। संबर स्थान कैसे आएगा? स्वातम उनको समझा रहा हूं जो ये सोचने की समय आएगा तब मैं निर्दोष परमात्मा हो जाऊंगा। अरे समय कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा कि तुम निर्दोष परमात्मा हो जाओगे। समय पर आपको सावधान होना पड़ेगा, तब तुम निर्दोष परमात्मा बन पाएंगे। नहीं तो मेरा भैया अवरल 24 घंटे कहता रहे, गुरुजी अब मैं ऐसा आचरण करने वाला हूं कि भगवान को भी मेरी सलाह लेना पड़े। मित्र, भगवान कभी सलाह लेने नहीं आएंगे। भगवान की सलाह ये है कि योग संभाल लो, उपयोग संभाल लो, आप भी भगवान बन जाओगे। दो को संभाल लीजिए, योग उपयोग, योग उपयोग। दो को संभाल लिया ना, जगत में आप पर कोई भी अधिकार नहीं जमा पाएगा। जिसने योग को संभाल लिया, उपयोग को संभाल लिया है, उसका कोई आचार नहीं होगा, श्रम का आचार होगा। जिसने योग को संभाल लिया, उपयोग को संभाल लिया, जिसने योग को संभाला, उपयोग को संभाला, दोनों को इसने संभाल लिया है, वो श्रम का आचार है। देखो, सामान्य रूप से आपको एक दिखता है, विशेष सिद्धांतों में जाओगे आपको अंतर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए योग को संभाल लीजिए, उपयोग को संभाल लीजिए। योग संभाले बिना उपयोग संभल नहीं सकता, पहले योग को संभालिए। भैया आप जहां से समझ रहे हो, बोल रहे हो, वो सारी पंडिताई में देख के आ रहा हूं। वो निकुंज चाहता है गुरुजी मेरा मन बस हो जाएगा, मैं महाराज बन जाऊंगा, कोई ऐसा कह रहा है। अब बोलिए कुछ। बालक ओ श्वेत सागर, बेटा ये तुम्हारा मित्र कहता मेरा मन शांत हो गया तो मैं महाराज बन जाऊंगा। अब इससे मिलो जरा, मन कब शांत होगा?
विषय पकड़िए, श्रुत सागर जी, विषय साधन फल। आइए बेटा समझ, ये बातें बहुत पुराने लोगों की हो चुकी हैं कि मन बस कर लो, ये सत्य नहीं है। मन बस करो, ये सत्य नहीं है बेटा, गहरे में जाइए। पंडित साहब, मन कोई वस्तु नहीं, चेतन। शरीर भांग मना प्राणायाम पुद्गला नाम। शरीर वचन मन ये सब पौद्गलिक है, बराबर पौद्गलिक है। इनमें चैतन्यता कोई दे रहा है, उसका नाम ज्ञान है। निजी भूमिका की कब तक बात करोगे आप? ज्ञान को बस कर लीजिए, सब बस हो जाएंगे। ज्ञान को बस करो, ज्ञान को संभाल लीजिए। अशुभ आश्रम में आपने पढ़ा, मेरी भूल नहीं है, भूल अजय सागर आपकी है, आप याद नहीं रख रहे हो, मेरा क्या दोष इसमें? मित्र भूल मेरी नहीं है, आपने सुना क्यों नहीं ध्यान से? समझ सागर, ये भूल आपकी है। यहां पर लिखा हुआ था ज्ञान के दुरुपयोग को रोकिए, और जो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है अशुभ आश्रम का हेतु दिया है। पढ़ लीजिए, आगे गाथा निकल चुकी, बराबर। ज्ञान का दुरुपयोग, ज्ञान का दुष्प्रयोग लिखा था ना, ज्ञान का दुष्प्रयोग, वहां मन को तो लाए नहीं। ज्ञान का दुष्प्रयोग, जो ज्ञान का दुष्प्रयोग चल रहा है, खोटे काम में ज्ञान जा रहा है, अशुभ क्रिया में ज्ञान जा रहा है, दंडों में ज्ञान जा रहा है, अनर्थ दंडों में ज्ञान जा रहा है। इस ज्ञान को संभाल लीजिए, इस ज्ञान को संभाल लीजिए। उपयोग विराट है, मित्र समझिए। अभी जब ज्ञान को संभालने की बात करेंगे तब विषय ध्यान दीजिए। चेतन विधायी परिणाम उपयोगा, जो चेतन का अनुदायी परिणाम उपयोग है वो प्रथम गुण स्थान से सिद्धों तक होता है। आप विषय पकड़ो, वो चेतन विधायी परिणाम जो उपयोग है कहां से कहां तक है? उपयोग लक्षणम, वो निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक उपयोग है। वो उस उपयोग को आप तटस्थ कर दीजिए, वो चैतन्य है। अब जो ज्ञान मध्य श्रुत आदि ज्ञान की जो पर्याय हैं, इन पर्यायों में जो तुम्हारा उपयोग जा रहा है उस उपयोग को संभाल लीजिए। अब जिस उपयोग की बात कर रहा हूं वो परिणति है, परिणति है। शुभ अशुभ शुद्ध ये ज्ञान नहीं है पंडित जी, परिणति है। ओ अभी मालूम सुब्र सर आए क्या? सुमित प्रकाश जी ने क्या बोला, आपने पकड़ा? भैया सुमित प्रकाश जी ने कुछ बोला, पकड़ा? उन्होंने ये कहा कि निर्गंत साधकों को ऐसी चर्या कराएं श्रावक जिससे जो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने, उमा स्वामी ने, पूर्व आचार्यों ने, भगवान महावीर स्वामी ने और तीर्थंकरों ने आपको 10 प्रकार की वैयावृत्ति बोली है। बैठो बेटा, 10 प्रकार की वैयावृत्ति कही है, और 10 प्रकार की वैयावृत्ति जो कथन किया गया है वो एक रूप नहीं है। सूत्र सुनाएंगे क्या? समुद्र सागर जी, महात्मा सारस्वत जी, अरिजीत सागर जी, अनुपम सागर जी। मित्र, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ज्ञान, गण, संघ, साधु, मनोज्ञ, ये कितने हो गए? कितने हो गए? ये मित्र, मित्र कुल मिला के बोलिए। कितने हो गए? 10।
10 प्रकार की वैयावृत्ति है। तो 10 प्रकार की वैयावृत्ति ये साध्य को देख करके है कि साधन को देख करके है? देखो, आप लोग जैन मुनि हैं, जैन त्यागी वृत्ति हो, समझदार हो और बहुत पांडित्यपूर्ण आप लोग ज्ञानी लोग हो, तो मैं आपको पांडित्य की भाषा में पूछ रहा हूँ, ये जो 10 प्रकार की वैयावृत्ति जो आपके यहाँ आगमों में लिखी है, वो 10 प्रकार की वैयावृत्ति साध्य को देख करके है कि साधन को देख करके है? पंडित साहब निर्णय करिए, ये 10 प्रकार की जो वैयावृत्ति है, ये साध्य को देख के कह रहे हैं कि साधन को देख के कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, मतलब ये प्रश्न ही करते रहो, पूरा समय इसी में निकल जाएगा। आप जो है आधे को देख रहे हो कि आधार को देख रहे हो? जो 10 प्रकार की वैयावृत्ति है, 10 प्रकार की वैयावृत्ति जगत में कोई वस्तु है भी कि नहीं है? पकड़ो, 10 प्रकार की वैयावृत्ति जगत में कोई वस्तु है कि नहीं है? 10 प्रकार की वैयावृत्ति नाम कोई वस्तु है क्या अलग से? कोई वस्तु नहीं है। 10 प्रकार के त्यागी हैं, 10 प्रकार के साध्य हैं, तब उनको 10 प्रकार के साध्यों को देख करके 10 प्रकार के साधन जुटाना चाहिए आपको। इसका नाम वैयावृत्ति है। अब सामान्य कदर करो तो यशोधर साहब क्या बोलेंगे, कितना कठिन बोल रहे हैं, बात इतनी सी है, पढ़ने वाले साधु हैं उनको वैसा आहार दो, रोगी साधु हो उनको वैसी सेवा करो, तपस्वी हैं उनको वैसी चर्या कराएं। तुम सारे साधुओं को एक सी चर्या कराएंगे ना, तो आप उनके साथ विचार कर रहे हो।